नमस्कार, स्टार न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्र कुमार। आज हम आपको बड़े मुद्दे की बात करने जा रहे हैं और मुद्दा ऐसा कि भारत की बात है और भारत के साथ जो खिलवाड़ हुआ है उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। हम बात करने जा रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पे लगातार चल रहे हैं आपको बॉन्ड की, जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उसकी बात चर्चा चल रही है और लगातार ये चर्चा चल रहा है कि भारत के जो पार्टियां हैं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उनको कितने कितने चंदे दिए गए हैं, इसके बारे में बात चल रही है। तो हम अगर बात करें कुल मिला के तो 1334 कंपनियों के लोगों ने 5 साल में 16,518 करोड़ के बॉन्ड खरीदे थे। आपको बता दें 16,518 करोड़ के बॉन्ड खरीदे थे, जिसमें बाकायदा ये चंदा पार्टियों को, राजनीतिक पार्टियों को दिया गया। जिसमें हम ये भी आपको एक लाइन में बताएंगे कि टॉप क्लास के जो चंदे हैं वह किन किन पार्टियों को मिले गए हैं। जिसमें से आपको बताया सबसे टॉप पे है भारतीय जनता पार्टी, जिसका 6,060 है, और तृणमूल कांग्रेस का है 16,009, और कांग्रेस को मिला है 1421, और बीआरएस को मिला है 1214, बीजू जनता दल को मिला है 775, डीएमके को मिला है 639, वाईएसआर कांग्रेस को मिला है 337, तेलुगु देशम पार्टी को मिला है 218, शिवसेना को मिला है 158, और राष्ट्रीय जनता दल को मिला है 72.50। तो कहीं ना कहीं ये बता दें आपको, मैंने आपको डाटा बताया है और ये कंपनी भी मैं बता दे रहा हूं कि सबसे टॉप की कंपनी जो ऊपर से नीचे तक आई है, फ्यूचर गेमिंग कंपनी जो 13,068 जो है ये है, मेगा इंजीनियरिंग के 980 है, विवेक सप्लाई चेन 410, वेदांता लिमिटेड 400, हल्दिया एनर्जी 377, भारतीय ग्रुप 247, एफसेल माइनिंग 224, यूपी पावर कॉर्पोरेशन 220, केवनेटर फूड पार्क 194, मदन लाल लिमिटेड 185। भाजपा को 1-1 करोड़ की कीमत वाले 5,854 बॉन्ड मिले हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से करोड़ों में बता रहे हैं कि भाजपा को 5,854 करोड़ रुपए, तृणमूल कांग्रेस को 1,467 करोड़, कांग्रेस को 1,318 करोड़, बीआरएस को मिले हैं 1,181 करोड़, बीजू जनता दल को 766 करोड़ रुपए। और लाखों में भी अगर देखा जाए तो 10,09,94 है, 13, मतलब ऐसे लगातार कुल टोटल आपको देखा जाए तो ये 8,633 करोड़ रुपए, 8,633 करोड़ रुपए केवल भाजपा को मिले हैं। जिसमें से तृणमूल कांग्रेस को मिले हैं 3,305 करोड़, और कांग्रेस को मिले हैं 3,146 करोड़। तो अगर आपको दो पार्टियों को अगर जोड़ा जाए कि भारतीय जनता पार्टी को अगर देखा जाए और कांग्रेस को, पूरी तरीके से भारत में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की लड़ाई चल रही है। दोनों की 24 में बकायदा उठापटक हो रहा है, सारी चीजें। लेकिन अगर आप बात करें कि दोनों पार्टियों को फंड की जो चुनावी चंदे मिले हैं इन लोगों की कंपनियों की तरफ से, इसमें सबसे ज्यादा देखा जाए भारतीय जनता पार्टी को मिला है 8,633 करोड़ रुपए, और कांग्रेस को मिले हैं 3,146 करोड़ रुपए। और उसके बाद से जो छोटी पार्टियां हैं उनको मिला है 3,305 करोड़ रुपए, 1,806 करोड़ रुपए, 860 करोड़ रुपए बीजू जनता दल, बीआरएस को मिला है वही 1,806 करोड़। तो कुल मिला के ये आंकड़े हमको, जो हम आपको बता रहे हैं, ये आंकड़े आपको इसलिए जानकारी के लिए बता रहे हैं कि ये आंकड़े आपको जानने की जरूरत तो बहुत ज्यादा नहीं है कि आंकड़े कंपनियों ने फलाने ने दिए और ये ठीक है इलेक्ट्रो बॉन्ड था और इलेक्ट्रो बॉन्ड के तहत लोग इसमें लगे हुए हैं कि खुलासा हो गया इतने। लेकिन आपको ये भी बता दें कि अभी तक ये नहीं खुलासा कौन कंपनी किस पार्टी को ये चंदे दिए हैं। भले पार्टी कैलकुलेट करके पार्टियों का अलग ग्राफ बन गया है। मेरे हाथ में जो कागज देख रहे हैं, ये कागज मैंने बकायदा चुनाव आयोग से लिस्ट से मैंने लोड किया है, और इस लिस्ट में मेरे हाथ में जो लिस्ट है इसमें कई ऐसी कंपनियां हैं जो बकायदा जो चंदे दिए, जो मैंने बताया आपको। लेकिन उसके बावजूद खुलासा मैं आपके सामने करने केवल ये आया हूं। और चिंताजनक की बात यह है कि ये कंपनियां ठीक है भारत में अपना चंदा दे रही है तो कोई बात नहीं है भाई, फलाने जगह छापे पड़े तो उस कंपनी ने उस पार्टी को चंदा दे दिए, उस कंपनी ने उसको चंदा दे दिए। लेकिन हम आपको सबसे बड़ी, भारत के साथ अगर कुछ होने जा रहा है, भारत के साथ अगर कोई दिक्कत है, भारत के साथ किसी ने अगर धोखेबाजी किया, भारत के साथ किसी ने गद्दारी शब्द जो होता है उसने अगर गद्दारी किया है, तो इसका खुलासा जरूर होना चाहिए। इन कंपनियों की दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी कंपनियों की बात को अगर हम बात करें
तो एक कंपनी ऐसी निकल के आती है जिसके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। और इस कंपनी की जो बात है, ये कंपनी कैसे भारत के लोगों को चंदा दे दी। अपने भारत के दुश्मन जो बताया जाता है कि भारत का विरोधी देश एक ऐसा माना जाता है कि जो पाकिस्तान है, सबसे बड़ी बात बता रहा हूं आपको, जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान से चंदे क्यों ले गया। पाकिस्तान से, पाकिस्तान की एक कंपनी है, उसका नाम मैं अभी बताऊंगा। पाकिस्तान की एक कंपनी है जो भारतीय राजनीतिक पार्टियों को, जो भारत में राजनीतिक पार्टियां हैं, ऐसे राजनीतिक पार्टियों में से कौन सी ऐसी पार्टी है जो पाकिस्तान से पैसा चंदा ले रही है। ये क्या जरूरत पड़ गया कि पाकिस्तान से उनको चंदा लेना पड़ गया, जो पाकिस्तान से लेके पार्टी अपना चला रही है चंदा। उसको आप क्या कहेंगे, आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए, जरूर कमेंट करिए। ये आपके हक की बात है, क्योंकि देश की बात है, देशद्रोह की बात है। अगर देश के साथ खिलवाड़ हो रहा है तो पाकिस्तान की कंपनी से लेकर भारत की पार्टी को चंदा चलाने वाले लोग कौन है ऐसे जो चुप कर चोरी से पाकिस्तान से पैसे लेकर अपनी पार्टियों को फल फुला रहे हैं, अब बाकायदा उनको बड़ा कर रहे हैं। तो इसके बदले कहीं ना कहीं तो देश के साथ गद्दारी तो कर ही रहे हैं। अगर पाकिस्तान से आप पैसे ले रहे हैं तो देश के साथ गद्दारी बिल्कुल है। ये आप कहिए कि देश के हित में बिल्कुल नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये मेरे पास डाटा है और आपके पास भी मैं बताऊंगा कि आप भी पीडीएफ लोड कर लेंगे तो आपको भी मिल जाएगा। जो हब पावर कंपनी है, ये हब पावर कंपनी आप लोग नोट करिए। हब पावर कंपनी को बाकायदा अभी भी आप अपने मोबाइल में अभी अभी सर्च करिए, तुरंत मैं बोल रहा हूँ, मेरे पास पूरी तरीके से डाटा भी है। मैंने क्योंकि चुनाव के वेबसाइट से मैंने इस निकाला है और इस वेबसाइट में बाकायदा ये जो हब पावर कंपनी है ये पाकिस्तान की है। और इस पाकिस्तान की कंपनी को आप अपने मोबाइल में टाइप करेंगे तो ये बाकायदा आप भी जान जाएंगे कि मैं ये जो बोल रहा हूँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी खबरें, ये सब खबरें मैं फर्जी बोल रहा हूँ या कि झूठ बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ, ये आप भी जान सकते हैं। और इसको जानने के लिए बाकायदा स्क्रीन पे मैं लगा रहा हूँ, स्क्रीन पे आप देखिए कि ये बाकायदा जो बड़े बड़े लिखे हुए हैं मेरे पीछे यहाँ पे कि हब पावर कंपनी, ये 18 अप्रैल 2019 को इसने जो बॉन्ड खरीदे हैं, वो बॉन्ड खरीदे हैं 10 लाख रुपए के भी खरीदे हैं, 1 लाख रुपए के भी खरीदे हैं, 10-10 लाख के कम से कम 12-14 बॉन्ड खरीदे हैं इसने। तो कुल मिला के ये बॉन्ड जो खरीदे हैं, पाकिस्तान की कंपनी जो बॉन्ड खरीदी है, ये अपने भारत के कौन ऐसे पार्टी है जिनको ये सपोर्ट करना चाह रही है। और सपोर्ट करना भी क्यों चाह रही है भाई, हमारे भारत देश के साथ किस तरीके से पाकिस्तान, क्या हमेशा उसकी सोच होती है, ऐसे देशों के लिए हमारे देश में राजनीतिक पार्टियां जो है चंदे ले रही है, वो राजनीतिक पार्टियां कौन है, इसका खुलासा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, आप कमेंट में लगातार आप लोग बताइए कमेंट में। मुझे व्यूवर्स से मतलब नहीं है कि आप कमेंट करेंगे मेरे व्यूवर्स बढ़ेंगे, लेकिन आपको जानकारी भी ये होनी चाहिए। मुझे कमेंट करिए ना करिए, लेकिन आप कहीं भी अपनी आवाज को अपने ही आईडी से बोलिए कि बताइए और सोचिए। आप अपने गूगल में सर्च करिए कि चुनावी चंदा पाकिस्तान से क्यों लिया जा रहा है। चुनावी चंदा जो पाकिस्तानी चंदा दे रहे हैं वो पाकिस्तान से कौन सी ऐसी पार्टी है जिसे खुलासा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। हम आपको एक चीज और बता दें, आज सुप्रीम कोर्ट में जो बहस चल रही है, सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा जब से ये बॉन्ड का खुलासा हुआ है, बॉन्ड सार्वजनिक किया गया है, उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी, उन्होंने एसबीआई को सख्त निर्देश दिए हैं, क्योंकि एसबीआई ने भी एक गेम किया है ना इसमें, भारतीय स्टेट बैंक ने भी एक गेम किया है कि जो सार्वजनिक जो लिस्ट उन्होंने कहा था कि इसको देना है, उस लिस्ट के साथ उन्होंने, एसबीआई ने एक कोड होता है बॉन्ड के ऊपर, उस कोड को उसने हटा दिया है। क्योंकि वो अगर कोड होता तो आज ही पता चल जाता, मैं भी बताने लायक होता और चुनाव आयोग भी बताता, सार्वजनिक रूप से लिख दिया होता कि बॉन्ड जो खरीदा गया है वो बॉन्ड भारत में कौन सी पार्टी है जो पाकिस्तान से पैसा लिए, ये खुलासा अब तक हो चुका होता। तो बता दें आपको कि जिस तरीके से ये बॉन्ड का खुलासा अभी होने वाला है, और इस पर चीफ जस्टिस ने आज बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में सीधे उन्होंने एसबीआई को निर्देश दिया है कि क्यों आपने इस बॉन्ड को जब जारी किया तो क्यों इसने कोटवर्ड हटाया। कोटवर्ड अगर आज होता तो बड़े बड़े खुलासे हो जाते। हम ठीक है, कोई बात नहीं, हम भारत के उद्योगपतियों की बात अगर करें तो उद्योगपतियों की खुलासा जो कर रहे हैं कि अडानी अंबानी और मुकेश अंबानी और भी जैसे ऐसे कंपनी है, जिंदल कंपनी है कई ऐसे कंपनियां हैं जो पैसे दे रही हैं, चंदे दिए हैं वो भी सब। लेकिन खैर उनकी कोई बात नहीं है, ठीक है। कहीं ईडी के छापे पड़े तो कहीं पता चल रहा है कि सीबीआई के छापे पड़े, कहीं और भी छापे पड़े, कई ऐसे कंपनियों के छापे पड़े हैं। इस कागज में बाकायदा छापे जिस कंपनी के पड़े वो कंपनी बाकायदा उसने भी बॉन्ड खरीदे हैं, उसने भी चुनावी चंदा दिया, लेकिन उसके बाद जो छापे पड़ने के बाद जो चंदे दिए गए
वो चंदे क्यों आखिर इतने ज्यादा दिए गए, छापे पड़ने के बाद दिए गए। ठीक है, लेकिन हम इस विषय मेरा नहीं है, इस विषय को लेकर अभी इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में हमारे वहाँ हमारे सहयोगी हैं दिलजीत कौर जी, वो बकायदा आपको और विषय पे बताएंगे। लेकिन मेरा विषय आज मैं आपके सामने केवल ये लाया हूँ कि पाकिस्तान का उस मुद्दे को और उस विषय से भटकना नहीं है, क्योंकि भटकाने के लिए आपको लिए बकायदा कई अखबार कई चैनल चल रहे हैं जो बॉन्ड के बारे में आपको इधर उधर घुमाएंगे। लेकिन बॉन्ड की जो सच्ची कहानी है, कुल मिला के एक कहानी, एक कंपनी पाकिस्तान से पैसे जो पार्टियों चलाए जा रहे हैं भारत में, मेन इस मुद्दे पे आप रहिए, इस मुद्दे पे टिके रहिए, क्योंकि भारत को बर्बाद करने की कोशिश क्यों कर रहा है पाकिस्तान की ये कंपनी, क्या प्लान कर रहा है। अपने भारत के जो कुछ चंद लालची राजनीतिक पार्टियां जो ऐसे हैं जो पाकिस्तान से चंदा ले रहे हैं, उनको इतना शर्म नहीं आ रहा है कि हमारे देश में हम देश के लिए अगर काम कर रहे हैं, भारत के अखंडता और कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से विकास के लिए बात कर रहे हैं, तो आपको इतनी जरूरत पड़ गई कि अपनी पार्टी को चलाने के लिए आपको विरोधी देश पाकिस्तान से आपको चंदे लेने पड़ रहे हैं। शर्म की डूब मर जाना चाहिए। साफ बात तो यह है कि शर्म से डूब मरना चाहिए। जो भी पार्टियां ने पैसा लिया है, मैं अभी नहीं उस पार्टी को जान रहा हूं, क्योंकि अभी कोई नहीं जान रहा है, वो पार्टी का नाम भी नहीं कोई जान रहा है कि पाकिस्तान से जो चंदे लिया है वो पार्टी है कौन, ये जान लीजिए। और एक चीज और मैं बता दूं आपको कि जो ये पाकिस्तान से जो चंदे लिए गए थे, जब लिए गए थे तो उसके पहले भारत में एक बड़ी घटना हुई थी। भारत में एक बड़ी घटना हुई थी। उस घटना के ठीक 15 से 20 दिन, इसी के आसपास 20 से 25 दिन के आसपास पाकिस्तान से बॉन्ड खरीदा जाता है। भारत का बॉन्ड पाकिस्तान से खरीदा जाता है, और बॉन्ड चंदा, शुद्ध रूप से मैं बता दूं क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स हैं शुद्ध रूप से सही तरीके से समझ सके, इसलिए मैं बताऊंगा कि जो राजनीतिक पार्टियों को पैसे देने थे, चंदे देने थे, उस चंदे को देने का प्रक्रिया तब स्टार्ट हो गया जब भारत में एक पुलवामा घटना घटा था। भारत में कश्मीर में हमारे देश के जवान, जिनके छोटे छोटे बच्चे वो बॉर्डर पे सीमा की सुरक्षा कर रहे थे, सीमा की सुरक्षा करने के लिए बेचारे अपने गरीब परिवार बच्चों को छोड़ के जाते हैं, ऐसे हमारे देश के जवानों को साथ वो घटना होती है, पुलवामा घटना। उस पुलवामा घटना के बाद पाकिस्तान ये 20 दिन के बाद भारत में पैसा भेजता है। तो कहीं ना कहीं एक इससे भी बड़ा एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, एक बड़ा सा सवाल खड़ा होता है कि ऐसे समय की दूरी, पुलवामा घटना और पाकिस्तान से पैसे आना भारत में, और भी भारत के राजनीतिक पार्टी के पैसे आना, तो ये तार बड़े लंबे हैं। और चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी इसका भी खुलासा करेंगे। उन्होंने आदेश कर दिया है सोमवार तक खुलासा किया है कि इस बॉन्ड का जो भी कोड है उसको सार्वजनिक करे और उसको चुनाव आयोग को दे, और बॉन्ड को जो कोड है उसको भी सार्वजनिक किया जाए। अगर जब ये सार्वजनिक हो गया तो ये क्लियर हो जाएगा कि पाकिस्तान के तलवे कौन पार्टी चाट रही है, भारत की कौन सी ऐसी पार्टी है जो पाकिस्तान के तलवे चाट कर भारत में हिंदुस्तान का नारा लगाती है। जिस तरीके से जो नारा लगा रहे हैं वो कहीं न कहीं बगल में छुरी काला कहानी जो है वही गामी है। वो ऐसी पार्टियों पे भरोसा तो नहीं है कि जो पार्टियां पाकिस्तान से चंदे लेके चला रही है। मैं आपको ये बता दूं कि अगर देखा जाए और भी अन्य खबरें हैं इसमें बॉन्ड के लेकर, तो भारत के बहुत से ऐसे कंपनी है जो बाकायदा अभी देखा जाए मुकेश अंबानी की कंपनी, छोटी छोटी कंपनियां कई तरह के हजारों करोड़ रुपए दिए हैं, लेकिन जो है उसका क्या सच है मैं बता दूं। ट्विटर पे भी बाकायदा न्यूज़ 24 के संदीप चौधरी है, संदीप चौधरी को आप लोग जान रहे होंगे, संदीप चौधरी ने ट्वीट किया है, ये देख सकते हैं। उन्होंने लिखा है ट्वीट पे अपने, क्या यह सच है कि पाकिस्तानी हब पावर कंपनी ने बीजेपी को पुलवामा हमले के बाद चंदा दिया था। खैर ये हम नहीं कहते हैं, ये बाकायदा ट्वीट करके संदीप चौधरी जी कह रहे हैं। संदीप चौधरी जी का ये ट्वीट है, और इस तरह से मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा सकता, किसी भी पार्टी के ऊपर, जब तक कोई सबूत ना हो, ना कोई आपके पास कागज हो, क्योंकि अभी ये मामले सारे अंदर हैं, अंडरग्राउंड हैं। खुलासे तो तब होंगे इस कागजों के कि जब इस कागज के ऊपर जो कोड लगेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सोमवार को कोड आने हैं इस पे। जब कोड आएगा तो पता चल जाएगा कि पाकिस्तान की ये जो बिजली उत्पादन कंपनी है, जो पाकिस्तान में बिजली उत्पाद करती है, और वह भारत के राजनीतिक पार्टियों को किस उद्देश्य से, किस मकसद से उसने चंदा दिया है, इसका उजागर सोमवार को जरूर हो जाएगा। और आप लोग अपनी नजरों को जरा सा बचा के रखिए।
क्योंकि अभी आपको बहकाने के लिए कई ऐसे मामले चलेंगे। हम आपको बता दें, इस मुद्दे को हटाने के लिए बॉन्ड से कुछ भी हो सकता है, कुछ भी बदल सकता है, राजनीति में कुछ भी लहर चल सकता है। सारा दिमाग, सारा आपका वो एक फ्लो में बह जाएगा और आप उस पर नजर डालने लग जाएंगे। सब भूल जाएंगे कि चंदे पाकिस्तान से कौन आया, कौन किसको दिया। लेकिन इसको भूलना हमारे देश के लिए, हमारे देश की अखंडता के लिए, हमारे देश के लिए बड़ा खतरा है कि पाकिस्तान से पैसे से हमारे देश की राजनीतिक पार्टियां, वो कौन है जो चला रही है, अपनी पार्टियों को बढ़ाने का काम कर रही है और उसके बदले उसने वादा किया होगा पाकिस्तान को क्या देगा, ये आपके सामने जरूर होना चाहिए। तो दोस्तों, हमारे चैनल को जरूर देखना ना भूलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर अच्छा लगा, मैंने अच्छी बात कही है, मैंने अच्छी खबरों को आपको बताई है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पे जाके फॉलो करें और कमेंट बॉक्स में जरूर ये लिखें जरूर कि क्या, मैं अभी भी आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि क्या पाकिस्तान के पैसे से राजनीतिक पार्टियों को भारत में चलाना चाहिए या नहीं चलाना चाहिए। ये अभी आप लिख के भेजिए कि क्या ऐसे राजनीतिक पार्टियों को जो फंडिंग है पूरी तरीके से उनके अकाउंट को सीज करके उन पे कड़ी कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट को करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ये कमेंट बॉक्स में आप बताइए। नमस्कार। Good morning friends, my name is Nitin Singh. I am from KIPM College of Engineering and Gita Gorakhpur. I want to tell you guys that now our college, KIPM College, is now NBA accredited in whole Purvanchal. आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं सौम्या राय, KIPM कॉलेज की छात्रा जो कि CSC ब्रांच में हूँ। आप सभी को मुझे बताते हुए बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि हमारा कॉलेज KIPM टेक्निकल कैंपस जो कि अब NBA एक्रेडिटेड हो चुका है। तो आप यहाँ आएँ, यहाँ की शिक्षा का लाभ लें और अपने करियर में एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त। KIPM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी गीता गोरखपुर NBA द्वारा स्वीकृत पूर्वांचल का एकमात्र संस्थान है जहां पर बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नेशनल एंड इंटरनेशनल टॉप मल्टीनेशनल कंपनियों में प्लेसमेंट और हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी द्वारा पठन पाठन का कार्य कराया जाता है।